अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बेसिकली यार वीडियो का इंट्रोडक्शन जो है वो मैं आपको करवाता चलूँ कि ये वीडियो जो है 105 साल के बूढ़े आदमी जो है उसके बारे में है कि जब उससे पूछा गया कि आपने इतनी उम्र जो है वो गुजारी है, तो आप हमें कुछ ऐसे अल्फाज, कुछ ऐसी बातें बताएं जो आपने अपनी ज़िंदगी से सीखी हैं। अपनी ज़िंदगी के तजुर्बे बताएं और लोगों के बारे में बताएं कि हमें किन बातों का ख्याल करना चाहिए, और मतलब दुनिया में रहने के आप हमें तरीके बताएं कि अगर हम इन बातों पे अमल करेंगे तो हम एक पुरसकून ज़िंदगी गुजारेंगे। तो उस 105 साल जो है बूढ़े शख्स के यादगार अल्फाज थे और उसकी नसीहतें जो थी वो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। उसने मरने से पहले जो अल्फाज अदा किए थे वो मैं आपको बताता चलूँ। उसने कहा था कि लोगों को दूसरा मौका दें, लेकिन इन पॉइंट्स को जो है वो डिफ़ाइन करके नहीं सुना रहा, ठीक है, क्योंकि हर बंदे की अपनी मेंटालिटी होती है, हर बंदा अपने तरीके से सोचता है। लेकिन अगर फिर भी आप में से किसी को प्रॉब्लम होगी कि ये क्या अल्फाज बोले हैं, तो मैं उसे अपनी वर्डिंग में आसान तरीके से समझाता हूँ, लेकिन हर बंदे का जो है वो समझने का अपना तरीका होता है। बेसिकली जब उस बूढ़े शख्स से पूछा गया तो उसने जो पहली एडवाइस की थी वो ये कहा था कि लोगों को दूसरा मौका दें, लेकिन तीसरा नहीं। ज़ाहिर सी बात है, अगर आप किसी को एक मौका देंगे, ठीक है, कहते हैं ना एक बारी मौका दो तो ठीक है, कोई बात नहीं, एक इंसान से गलती हो जाती है, लेकिन अगर कोई दूसरी बार भी कोई मिस्टेक करे तो फिर भी उसे मौका देना नहीं चाहिए। लेकिन कोई नहीं, इंसान जो है वो खता का पुतला है। लेकिन बार बार अगर एक इंसान मिस्टेक करता है तो फिर वो बाय मिस्टेक नहीं, जानबूझ के वो करता है, और फिर जो है वो उसे गलती से तो एक आधी बार इंसान से होता है, लेकिन इंसान जो है वो अपनी गलतियों से सीखता है। अगर जो इंसान अपनी गलतियों से सीखे ही ना, फिर इसका क्या फ़ायदा यार। ये बात बिल्कुल ठीक है कि आप एक बार ट्रस्ट कर सकते हो, ठीक है, दूसरी बार कर सकते हो, लेकिन बार बार अगर आपको कोई मायूस करे, बार बार कोई डॉज करे, बार बार आपको कोई नुकसान पहुंचाए, तो उसे बार बार उस पर जो है वो ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगली इसके पॉइंट पे आते हैं। वो उन्होंने कहा था कि अपनी कमाई से ज़्यादा पैसा खर्च ना करें, यानी कि सेविंग्स करनी चाहिए, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी 30,000 चल रही है तो 30,000 ही आपके खर्चे हैं। सेविंग्स करना इंसान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अप एंड डाउन्स जो हैं वो लाइफ में आते रहते हैं। दूसरों पे तंज करने से गुरेज करें। ज़ाहिर सी बात है, आप किसी पे तंज करोगे तो अगलों को जो है वो बहुत बुरा लगेगा, और किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, ठीक है। हर इंसान के सीने में एक दिल होता है जो कि बहुत ही नाजुक होता है, और वो किसी का भी कभी भी दुख जाए आपकी बातों से, आपके तन से, आपको पता भी नहीं चलता। और किसी का भी अगर आप दिल दुखाओगे तो किसी की अगर आपको हाँ लग जाए तो आपका जो फ्यूचर है वो भी तबाह हो सकता है। इंसान जीता जाता जो है वो एक किस्म का मर जाता है, तो उसके सारे काम रुक जाते हैं। तो बेसिकली यार दुनिया में जो है आप प्यार से रहो, अगलों की इज़्ज़त करो, एहतराम करो, अच्छे से रहो, किसी पे तंज ना करो, गंदी बातें करनी नहीं चाहिए। नेगेटिविटी आपको बताया अच्छी चीज़ नहीं है। हमेशा पॉजिटिव बात करो, क्योंकि मुंह से निकले हुए अल्फाज और हाथ से निकला हुआ जो है वो तीर वापस नहीं आता। और अगला पॉइंट ये है कि पुल मत जलाएं। आप हैरान होंगे कि आपको कितनी बार एक ही दरिया अबूर करना पड़ता है। ज़ाहिर सी बात है, अगर आप दूसरों के लिए जो है वो खड्डे खोदेंगे तो आप एक टाइम ऐसा आएगा कि आप खुद जो है वो उस अपने खड्डे में जो है वो गिर जाएंगे। बेसिकली इस पॉइंट में ये बताया हुआ है कि दूसरों के लिए भी आसानियाँ पैदा करें, क्योंकि अगर आप दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे तो ही अल्लाह ताला जो है आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा। और आपको पता है, इंसान जो है वो एक होता है और दो 11 होती हैं। तो इंसान जो है वो बेसिकली अकेला जो है इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। आपको अपनी ज़िंदगी के किसी न किसी जो है वो मरहले में अगले इंसान की ज़रूरत पड़ती है। बेसिकली दस दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना अतात के लिए कम ना थे। अगर आप जो है अगलों के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे तो अल्लाह ताला भी आपके रास्ते जो है वो हमवार कर देगा। नेक्स्ट पॉइंट का जो है वो जिक्र करते हैं, कितनी बार एक ही दरिया। अच्छा, किसी दोस्त पर अपने राज का बोझ डालने से पहले 2 बार सोचें। यार वो कहते हैं नहीं, सियाने कहते हैं कि जो बात आपके पेट में नहीं रह सकती वो अगले के पेट में रहेगी। बेसिकली यार अपने राज, अपने सीक्रेट्स जो है वो किसी से भी शेयर नहीं करने चाहिए। एक टाइम ऐसा आ जाता है कि
अल्लाह ना करे अगर आपके उस बंदे के साथ ताल्लुकात ख़राब हो जाएँ तो वो बंदा जो है वो आपको ब्लैकमेल करता है। सो बेसिकली किसी को आप ऐसा मौका ना दो कि आप जो है वो उसके नीचे लग जाओ। सो किसी को भी अपने राज, अपने सीक्रेट्स वगैरह जो हैं वो नहीं बताने चाहिए। आगे वो कहते हैं उस शख्स से बचो जिसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। यार ये पॉइंट भी उनका बहुत लेवल का है कि ज़ाहिर सी बात है जिससे डर ही नहीं है कि किसी चीज़ का, ठीक है, तो उस ऐसे शख्स से बचना चाहिए जिससे किसी चीज़ का डर ही नहीं है। फिर वो इंसान को जब किसी चीज़ का डर होता है तब भी वो अपनी बाउंड्री और अपनी लिमिट्स में रहता है। तो जब एक बंदे की बाउंड्री लिमिट से नहीं होगी तो फिर उससे डर ही किसी चीज़ का नहीं होगा और वो कर देगा कि जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। तो ऐसे शख्स से बचना चाहिए जिसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। और लास्ट पॉइंट बहुत लेवल का है कि अपने जो है साइड टेबल पर नोट पैड और पेंसिल जो है वो रख के सोना चाहिए, क्योंकि रात को अचानक 3 बजे जो है वो आपको ऐसे ख्यालात आ जाते हैं, ऐसे जो है वो गोल्डन वर्ड्स आपके माइंड में आ जाते हैं जिसकी वजह से आप अमीर हो सकते हैं। मतलब अपने जो है वो साइड टेबल पर नोट पैड और पेंसिल रखें, क्योंकि $1,000,000 के ख्यालात इंसान को कभी कभी सुबह 3 बजे आ जाते हैं। तो यार उम्मीद करता हूँ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ यार कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।